कहते हो राम मिल जाए, राम क्या मतलब? राम मिल जाए माने क्या मिल जाए? क्या राम के नाम पे क्या कुछ कहानी ले ली है, कोई छवि ले ली है, कुछ सोच ले ली है? राम मिल गए, कैसे मिल गए? क्या कर लिया राम को? हाथ में ले लिया? कैसे किया? क्या विषय है, वस्तु है, विचार है? कौन है राम? जो मैं बोरा क्या बना लिया तो राम राम को? तोरा, वो सब क्रियाकलाप है, रीति रिवाज है, धर्म नहीं कहलाते वो। का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। मैं बोरी मेरे राम भरतार, ता कारण रची करियो श्रृंगार। माला तिलक पहरी मनमाना, लोग नी राम खिलौना जाना। थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसा भक्ता मिले पारा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। मैं बोरी मेरे राम भरतार, ता कारण रची करियो श्रृंगार। प्रणाम आचार्य जी। जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे जीवन में जो इतना अंधकार था थोड़ा बहुत प्रकाश लाने के लिए। और सर, मेरा प्रश्न ये है, जैसे कई लोगों को सांसारिक दुख बहुत मिलते हैं, या जैसे वहां भी विफल हो जाते हैं माया में भी। जैसे कि जो लोगों को दुख बहुत मिलते हैं वो या तो भक्ति मार्ग की तरफ ज्यादातर जाते हुए देखा उन्हें जाता है। तो क्योंकि वो संसारिक में कुछ नहीं पा सके, इसलिए भक्ति मार्ग पर जुड़ गए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उन्हें करना था। इस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस को और इस सफरिंग्स को कैसे दूर किया जाए, मतलब ये अज्ञान को भी कैसे दूर किया जाए कि सच में राम मिल जाए, और सर दुविधा ना रहे कि माया मिली ना राम। नहीं, राम नहीं मिलते हैं। जो राम को मांगने वाला होता है वो समाप्त हो जाता है, राम नहीं मिलते। राम क्या है? खिलौना है? लोगन राम खिलौना जाना कि मिल जाएंगे? छोटे बच्चे को झुन्नू ने झुंझुना बजा दिया राम का, राम कैसे मिल जाएंगे? राम को मिलने का कुछ मतलब ही नहीं होता। ये थोड़ी है कि संसार में और कुछ नहीं मिला तो चलो अब राम को पाने निकल पड़े। राम की प्राप्ति ऐसा कुछ नहीं होता। अहंकार को मिटना होता है, इसी को रामत्व कहते हैं। जी। जिज्ञासा क्या है गहरी, वो बताइए। तो जिज्ञासा यही है कि सर ये अपना जो ये अंधकार ही कैसे सर मिटाया जाए, मतलब। नहीं, दिख गया है कि अगर अंधकार है तो फिर अंधकार कहाँ रहा? अंधकार सामने नहीं होता, अंधकार आंखों के पीछे होता है। जिसको अंधकार दिख रहा है इसका मतलब उसको दिख रहा है, तो अंधकार तो बचा ही नहीं। तो आपको दिख रहा है क्या अंधकार? अंधकार कैसे मिटाया जाए? ये जानकर कि अंधकार है। अंधकार कायम इसीलिए रहता है क्योंकि आपको अंधकार अंधकार दिख ही नहीं रहा होता, आपको अंधकार ही लग रहा होता। यही तो जगमग रोशनी है। जब आप कहते हो मैं अंधकार कैसे मिटाऊं, उसमें एक बड़े आपने दुस्साहस की बात कह दी है कि मुझे पता तो है कि जी। अंधकार है। अंधकार है। हाँ, आपको कहाँ पता है अंधकार है? बताइए। पता होता तो अब तक मिट गया होता। अंधकार का मिटना लगभग वैसा ही है कि कमरे में अंधेरा था तो जाकर के बटन दबाया, कितनी देर लगती है अंधकार मिटने में? अंधकार का मिटना वैसे ही, कमरे में अंधकार था, जाके पर्दा हटाया और दोपहर है, कितनी देर लगती है अंधकार मिटने में? अंधकार तो मिट जाता है जानते ही कि अंधकार है। और अंधकार है ये जानना ही आत्मज्ञान कहलाता है। अपनी रोजमर्रा की हरकतों को देखिए, इसके अलावा धर्म और कुछ नहीं है। इधर उधर भागने, दौड़ मचाने, कूदने फांदने, ये करने वो करने से कुछ नहीं होगा। धर्म वो सब नहीं है। वो सब क्रियाकलाप है, रीति रिवाज है, धर्म नहीं कहलाते वो। धर्म है स्वयं को देखना, सुबह से शाम तक क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या अनुभव कर रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, किधर को भग लिए, किन शब्दों का चयन कर रहे हो, किससे रिश्ता बना रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ बेईमानी की, कहाँ बहुत जोर लगा दिया, यही सब देखना होता है। और जब इसको देखो तो पता चलता है बड़ा अंधकार है। कहते हो राम मिल जाए, राम क्या मतलब? राम मिल जाए माने क्या मिल जाए? क्या मांगना चाहते हैं हम? क्या? ये दिमाग में वही
संसारिक छवियां बिल्कुल भर गई हैं, कूट कूट के लोगों ने डाल दी हैं, ठूस दी हैं। हम इतनी भाव परायणता से बोलते हैं बस राम मिल जाए, माने क्या मिल जाए, राम क्या है। और यही हम तब भी बोल रहे थे, बोला तो लोगन राम खिलौना जाना, गाना भाई पूरा। यही हम तब भी कि बस राम मिल जाए। क्या राम के नाम पे क्या कुछ कुछ कहानी ले ली है, कोई छवि ले ली है, कुछ सोच ले ली है। राम मिल गए, कैसे मिल गए, क्या कर लिया, राम को हाथ में ले लिया, कैसे किया, क्या विषय है, वस्तु है, विचार है, कौन है राम, क्या बना लिया राम को। स्वयं को जानने से अंधकार मिटता है। अंधकार मिटने पर जो शेष रहता है उसको राम बोलते हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अरूपा अनूपा। जब लोग जाते हैं ना, बोलते हैं मुझे ईश्वर मिल जाए, मुझे भगवान मिल जाए, गॉड मिल जाए, वो लगभग उसी अंदाज में और उसी भाव में बोलते हैं जैसे कोई बोलता है मुझे जलेबी मिल जाए, और चेहरे पे मुस्कान भी वैसे ही आती है। लोगन राम खिलौना जाना। जो हो रहा है वो जाना जा रहा है कि नहीं, ये सवाल होना चाहिए। क्योंकि आप जानो न जानो, होनी तो हो रही है। अभी आप उत्तर सुन रहे हो, इससे आप थोड़े मायूस हो रहे हो। क्या आप देख पा रहे हो इस बात को? क्या आप देख पा रहे हो आपके होंठ सूख रहे हैं, आपको जीभ फेरनी पड़ रही है, क्यों हो रहा है ये आत्मज्ञान है। टू वॉच वन सेल्फ इंस्टेंटेनियसली, तत्क्षण। नहीं तो कुछ हो रहा है, मुझे पता भी नहीं क्या हो रहा है, तो मैं इंसान का हूं फिर? मेरे साथ हो रही हैं फिर चीजें। किसी के साथ तो फिर कुछ भी हो सकता है, पत्थर के साथ भी कुछ हो सकता है। आप पत्थर को लात मारते हो, पत्थर उछल जाता है, नहीं उछल जाता? देखो पत्थर के साथ कुछ हो गया, उसे पत्थर ने कुछ करा गया, पत्थर को कुछ पता है। पत्थर का सार्वभौम सॉवरेन निर्णय था मैं उछलूंगा, पत्थर के साथ कुछ हो गया। वैसे हमारे साथ होता है, अधिकांशतः हो रहा है, उसमें हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं। और हिस्सेदारी तो सिर्फ चेतना की हो सकती है। ऐसे थोड़ी कि पत्थर की भी तो हिस्सेदारी है। पत्थर का वजन भाग ले रहा है उछलने की प्रक्रिया में, ऐसे नहीं बोला जाता। आप मनुष्य हैं, आपकी हिस्सेदारी मात्र चेतना के मार्ग से हो सकती है। समझते हो तो हिस्सेदार हो, नहीं समझते तो बस वहां भोग रहे हो। कुछ हुआ जिसके तुम अनुभोक्ता हो गए। अनुभव करना एक बात होती है, समझना बिल्कुल दूसरी बात होती है। जीवन भर हम अनुभव करते रह जाते हैं, समझते कुछ नहीं है। हमें लगता है अनुभव में ही बड़ी समझदारी आ गई। अनुभव से क्या समझ जाओगे? बैठे हुए हो, एसी चल रहा है बढ़िया, अपना शीतलता अनुभव हो रही है ना, हो रही है ना, तो मैकेनिकल इंजीनियर बन गए, समझ गए एसी को, समझ गए। मोबाइल चलाते रहते हो जिंदगी भर, मोबाइल समझ गए। अनुभव करना एक बात है, समझना बिल्कुल दूसरी बात है। रूसी भाषा में कोई बात हो रही है, वो अनुभव तो कर ही लोगे, बात हो रही है, समझ गए क्या? पेट में दर्द हो रहा है, अनुभव तो होता ही है ना, पर दर्द को समझ गए क्या, क्यों हो रहा है, कहां हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कैसे हटेगा, कुछ भी जानते हो, पर अनुभव तो कर ही लोगे पेट में दर्द हो रहा है। अनुभव पशु भी कर सकते हैं। जो हो रहा है उसमें प्रवेश करो, उसको ध्यान से देखो, बिना डरे और बिना किसी खास परिणाम की अपेक्षा के। जो हो रहा है समझो क्या है, मौका मिला है देखूं तो।
इसको जीवन का एक तरीका बना लो। जो हो रहा है उससे कतराना नहीं है, नजर नहीं चुरानी है, जानना है। जी। जी, तो सर मेरा यही था, जो प्रश्न था कि मतलब ये जो अध्यात्म का ही मार्ग है कि हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी, गीता कोर्स भी ले लिया, पर सर ये भी सिर्फ एक महज कहीं भोग की ही वस्तु बन के ना रह जाए, सर आत्मज्ञान ना आ पाए, मतलब जीवन उस ऊंचे स्तर तक ना पहुंच आत्मज्ञान कहाँ पाए बाहर सर, से ये थोड़ी है। आएगा? आत्मज्ञान, आत्मज्ञान बाहर से नहीं आएगा। आत्मज्ञान आपके हाथ की चीज है। जी। कोई भी पुस्तक आपको बस आत्मज्ञान के लिए प्रेरित करती है। वो आपको कहती है कि आत्मज्ञान के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, तो बाकी सब रास्ते छोड़ दो, एक रास्ता है बस, आत्मज्ञान। लेकिन कोई पुस्तक आत्मज्ञान आपको दे थोड़ी ही देगी। कोई पकी पकाई चीज थोड़ी है कोई दे देगा। आत्मज्ञान इंस्टेंटेनियस होता है, तात्कालिक होता है, लाइव होता है, लाइव उसी क्षण होता है वो। कोई कैसे दे देगा बताओ? कोई किताब बताओ, अभी कोई मैच चल रहा है मान लो, ठीक है ना, अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है, उसे मान लो कोई मैच चल रहा हो, कोई किताब बताओ जो आपको मैच का लाइव स्कोर बताती हो। बिल्कुल नहीं। कोई किताब है जो मैच का लाइव स्कोर बता सकती हो? तो आत्मज्ञान मैच के लाइव स्कोर जैसा है। वो किसी किताब में कैसे लिखा होगा? वो तो मैच देखना पड़ेगा, उसी समय देखना पड़ेगा अगर लाइव जानना है तो। जब हो रहा है तभी देखो, किसी किताब में पहले से नहीं छपा हुआ। हाँ, किताब आपको प्रेरित कर सकती है कि मैच बढ़िया चीज होती है भाई, देखा करो। पर किताब में पहले से हाल थोड़ी लिखा होगा मैच का। कुछ नहीं बचा, सारी उम्मीदें ध्वस्त हो गई। पूरा गीता समागम, चलो, हाँ, किसी काम का सर नहीं। आपको उम्मीद है। इतनी इतनी बातें करने के बाद आखिर में एक ही बात बोल देते हैं, जाओ खुद करो। जब खुद ही करना है तो काहे के लिए रात के 1 बजे मैं आंख फोड़ रही हूं स्क्रीन पे, मैं चली सोने। जब खुद ही करना है तो 3-3 6-6 घंटे इनकी बकवास काहे को सुनो? क्यों भाई? जब खुद ही करना है तो DIY। कुछ पूछने आओगे अध्यात्म से, एक ही जवाब मिलेगा क्या? डू इट योर सेल्फ। बस। बुद्ध के पास ये भाषा नहीं थी तो वो बोल गए अपदीपो भव। वो बोल यही रहे थे, डू इट योर सेल्फ। घोर निराशा। आचार्य धोखेबाज। जी नहीं सर। कह रहा है डू इट योर नहीं सर, सेल्फ। नहीं। तो फिर ठीक है, डू इट योर सेल्फ। चलिए। सर आपकी इजाज़त हो तो शिवू जी कुछ गाना चाहती हैं सबके साथ, मैं उन्हें स्क्रीन पर ला रहा हूँ। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी, मैं कबीर साहब का ये भजन गाना चाहूंगी, जो मैं बोरा तो राम तुरा। हम्म। जो मैं बोरा तो राम तुरा, लोग मरम का जाने मोरा। मैं बोरी मेरे राम भरतार, ता कारण रची करियो श्रृंगार। माला तिलक पहरी मनमाना, लोग नी राम खिलौना जाना। थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसा भक्ता मिले पारा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। मैं बोरी मेरे राम भरतार, ता कारण रची करियो श्रृंगार। सुंदर।
तुम भी गाओगे? गाओ। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। मैं बोरी मेरे राम भरतार, ता कारण रची कर संगार। मैं बोरी मेरे राम भरतार, ता कारण रची करो संगार। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। माला तिलक पहरी मन माना, लोगनी राम खिलौना जाना। माला तिलक पहरी मन माना, लोगनी राम खिलौना जाना। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसे भक्ता मिले अपारा। थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसे भक्ता मिले अपारा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। लोग कहे कबीर बोराना, कबीर का मरम राम जाना। लोग कहे कबीर बोराना, कबीर का मरम राम जाना। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। हाँ, प्रणाम सर। स्वागत। कहिए। जब से आपको सुनना स्टार्ट किया, पिछले सत्र में वो बात आई थी जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो भी हम में कमियां होती है, वट एवर वी आर डिप्राइव्ड ऑफ, दैट बिकम्स अ प्रोजेक्शन एंड देन वी सी एवरीथिंग एज अ प्रोजेक्शन ऑफ दैट। ये कंफ्यूजन था कि जब मैं बाकी चेतनाओं को देखता हूँ मेरे आसपास, तो क्या वो भी प्रोजेक्शन है या आपको चेतना चाहिए होगी तो आप चेतना को देखोगे, नहीं तो बड़ी भारी चेतना भी खड़ी हो तो उसको देह ही देखोगे ना। या उसको धर्म से देखोगे, या उसको जाति से देखोगे, उम्र से देखोगे, उसकी पृष्ठभूमि से देखोगे, और 50 तरीके हैं किसी को भी देखने के। किसी को चेतना मात्र देखना तो तभी संभव है जब भीतर चिद मात्र बचाओ। तो हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को क्या समझते हैं, उसी अनुसार हम दुनिया को देखते हैं। एक जगह गया था इंटरव्यू लेने, उनके पास कुछ चंद मिनट थे मुझसे बात करने के लिए, इंटरव्यू देने।
आधा घंटा रहा होगा, उसमें उन्होंने बहुत सारा समय इसी बात पे निकाल दिया कि आप पहनते क्या हैं, आपके कपड़े कैसे हैं। अब ये तो आप पर है ना कि आप सामने वाले को चेतना की तरह देख रहे हो या अलमारी की तरह देख रहे हो। कुछ और समझना चाहते हैं? नहीं सर, इस पे थोड़ा गौर करूंगा कि देखिए, वृत्ति जो है ना, वृत्ति वो स्थूल विषयों का निर्माण करती है। ठीक है, तो अगर दीवार सामने है तो दीवार रहेगी, भले ही आप मुक्त पुरुष हो गए हैं, कुछ हो गए हैं, क्योंकि वो आपकी वृत्ति से आ रही है। वही वृत्ति जो बताती है कि ये देह है, जैसे ये देह है फिर वैसे वो दीवार है। आप ये नहीं करोगे कि आपकी आंखें इस देह का तो संज्ञान ले रही हैं पर आंखें दीवार को नहीं देख पा रही। जिन आंखों से ये देह देखोगे उन आंखों से दीवार भी दिखेगी ही दिखेगी, कितने भी मुक्त हो जाओ। देहाभिमान से मुक्त भी हो जाइए, बॉडी आइडेंटिफिकेशन न भी रहे तो भी बॉडी है ये तो परसीव करोगे ना, देयर एग्जिस्ट्स अ बॉडी इफ नॉट माई बॉडी। वैसे दीवार भी दिखेगी, देयर एग्जिस्ट्स अ वॉल। लेकिन आप उसको अर्थ क्या देते हो, सूक्ष्म अर्थ क्या देते हो, ये फिर आपकी चेतना पर निर्भर करता है। आप कौन हो, कैसे हो। अब वृत्ति के तल पर तो सब एक ही है, क्योंकि अहम वृत्ति सब में होती है, तो इसलिए दीवार सबको दिखती है, पर दीवार के अर्थ सबके लिए अलग अलग होते हैं। दीवार, और जब तक देह है तब तक दीवार है। कोई बोले कि मैं ऐसा अब मुक्त हो गया हूँ, पहुँचा हुआ, एनलाइटेंड हो गया हूँ कि दीवार मुझे दिखती ही नहीं, या मैं दीवार के पार निकल जाता हूँ, तो ढोंगी। लेकिन एक आदमी के लिए दीवार का जो अर्थ होता है वो दूसरे के लिए नहीं अर्थ होता। जो भीतर से अपूर्ण है वो दीवार के माध्यम से भी पूर्णता ही हासिल करना चाहेगा। कोई अगर पैसे पे बहुत मरता है तो दीवार को भी देखेगा तो सोचेगा इस पे जो पेंट हुआ है वो महंगा वाला है सस्ता वाला है। तो विषयों को आप अर्थ क्या दे रहे हो, वो इस पे आश्रित है कि आपने कौन कौन सी अपूर्णताएं पकड़ रखी हैं। आप पुरुष हो, आपके सामने से एक स्त्री जा रही है, कोई भी देखेगा उसे स्त्री ही बोलेगा। ठीक है, चाहे दुनिया भर के जितने भी रहे हों पुरुष जो देह का कोई अभिमान नहीं करते, कुछ नहीं सोचते, स्त्री पुरुष कोई भेद नहीं करते, वो भी देखेंगे तो उन्हें स्त्री की काया तो दिखाई देगी ही। वो भी ये जानते हैं कि स्त्री ही है। लेकिन स्त्री का एक आम आदमी के लिए जो अर्थ है वो उसके लिए नहीं रहेगा ना। उसके लिए स्त्री सिर्फ एक स्त्री। हाँ, सामने से एक मनुष्य निकला जो लिंग से स्त्री था, सामने से एक मनुष्य देह गुजरी जो लिंग से स्त्री थी। लेकिन वही कोई दूसरा आदमी है, उसके लिए उसके दूसरे अर्थ हो जाएंगे। कोई छोटा बच्चा है वो माँ को खोज रहा है, उसको लगेगा शायद मेरी माँ ही गुजर गई है, वो जाएगा अरे मम्मी, फिर पता लगेगा मम्मी नहीं है। कोई शादी ब्याह के लिए आता रहे, उसको लगेगा मिल गई भाभी दुल्हन। तो अर्थ अलग हो जाते हैं। लेकिन सामने जो चेतनाएं हमको दिखती है वो तो संयोग की अरे बात है। चेतनाएं कहाँ दिखती हैं, आपको देह दिखती है। आप बार बार बोल रहे हो चेतनाएं दिखती, कहाँ चेतना कहाँ देखी है आपने? बताओ चेतना कैसी होती, किस रंग की होती है? चेतना का क्या वजन होता है? दिखती तो देह ही है। बात तो आप दीवार से भी कर सकते हो। अक्सर आप जिनसे बात कर रहे होते हो दीवारें ही होती हैं, या इको चेम्बर्स होते हैं। तो जिससे बात कर रहे हो उससे कोई निश्चित थोड़ी है कि वहां चेतना है ही है। बात तो आप एलेक्सा से भी कर सकते हो, और एआई बहुत आसानी से आपसे बात कर सकती है। 2-2, 4-4 घंटे बात कर लेगी, आपको पता नहीं लगेगा कि पीछे मशीन है या कॉन्शियसनेस है। देह है, उस देह का आप अर्थ क्या लगा रहे हो वो आपकी चेतना पर है।
सब्जेक्ट मैं ही हूँ जिसके बारे में। हमेशा हमेशा अगर बुद्ध भी सामने दिखाई दे रहे हैं तो वो वास्तव में आपके ही छिपे हुए बुद्धत्व का प्रक्षेपण है, और आप में वो छिपा हुआ बुद्धत्व नहीं होता तो आपको बुद्ध दिखते ही नहीं। आपको दिखाई देती एक पुरुष की देह जो गुजर गई। अगर आपको बुद्ध दिखे हैं तो आपको अपनी आंखों के आगे नहीं दिखे, आपकी आंखों के पीछे पहले से थे, नहीं तो बुद्ध नहीं दिखेंगे आपको। गीता में कृष्ण क्या सबको दिख रहे हैं? सिर्फ अर्जुन को दिख रहे हैं, बाकियों के लिए तो सारथी हैं अर्जुन के। सिर्फ अर्जुन के लिए कृष्ण गीताकार हैं, सिर्फ अर्जुन के लिए कृष्ण गुरु हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। बाकियों के लिए तो ऐसे ही है। हाँ ठीक है, वो पांडवों के पक्ष में है, एक उनके संबंधी हैं कृष्ण, और अभी वो अर्जुन के सारथी हैं कृष्ण। आपके भीतर जब कृष्णत्व की तलाश होती है तब आपको कृष्ण दिखाई देते हैं। आपके भीतर कृष्णत्व की कोई तलाश ही नहीं है तो कृष्ण आपके सामने से भी गुजर जाए तो आप कहोगे सारथी मात्र है। दुर्योधन के सामने ही तो है कृष्ण, उनको दिख रहे हैं क्या कृष्ण? संजय को हम बोलते हैं वो दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, संजय को भी कृष्ण दिख रहे हैं क्या? किसी को नहीं दिख रहे कृष्ण। ठीक है, आप पे निर्भर करता है कि आपको क्या दिखता है। आपका कृष्णत्व तो अगर अब जागृत होने के लिए अकुला रहा है तो आपको कृष्ण दिख जाएंगे, और आपका कृष्णत्व तो सोया ही पड़ा हुआ है। वो एक निर्णय होता है, वैसे ऐसा नहीं कि वो अपने आप उठ बैठेगा। आपने निर्णय करा है कि अपने कृष्णत्व को जागृत करना है तो आपको कोई कृष्ण दिखेगा। कहते हैं ना, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी देन द टीचर अपीयर्स। हाँ, यही समझना था। कोई किताब होती थी, उसमें बाइंडिंग होती थी, पता नहीं अब बाइंड कराते हैं कि नहीं, गत्ते से उसको बाइंड करते थे हमारे समय में। तो जब गत्ते से बाइंडिंग होती थी तो उसके कोनों पे, एजेस पे मोटे कपड़े से लाल रंग के बांध दिया जाता था ताकि गत्ता वहाँ पे एजेस पे टूटे नहीं। ठीक है, अब वो सब कार्यक्रम करा गया है पुस्तक को सुरक्षित रखने के लिए। पुस्तक माने ज्ञान। और मैंने कोई क्लास नहीं देखी जहाँ एक दो सूरमा ऐसे ना हो जो उन्हीं किताबों के कोनों को लेके दूसरे पर भाले की तरह आक्रमण न करते हो। कह रहे हैं तो क्लासरूम है, यहाँ दूसरे को ठोकने के लिए और तो कुछ मिलेगा नहीं, तो कहते ये बढ़िया है नुकीला कोना किताब का। किताब का नुकीला कोना उसकी पीठ पे गाड़ दो। किसी के लिए ज्ञान है और किसी के लिए हथियार है। वो तो आप पे निर्भर करता है ना। वो जो किताब है किसी के लिए ज्ञान है, किसी के लिए हथियार है, तो आप पे निर्भर करता है। जो करना है करो। मैं डिप्रेशन में चले गई थी। मैं थर्ड ईयर में थी, बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ मैं। तो 7 महीने तक मैं कॉलेज नहीं गई थी, घर चले गई थी। स्वेयर डिप्रेशन हो चुका था। उस टाइम पे शॉर्ट्स, जैसे अपने आप ही फोन जैसे मैं देखती थी तो आचार्य जी के शॉर्ट्स आते थे, तो उस टाइम पे मैंने उन्हें सुनना शुरू किया था। तो उसके बाद मैंने 2-3 बुक्स ली थी, ऑनलाइन पढ़ा मैंने। एक था डर, एक बुक थी संघर्ष अपने विरुद्ध, और एक मैंने बुक ली थी घर घर उपनिषद। तो बहुत मेरी लाइफ बेटर हुई है, और डिप्रेशन से भी मैं टोटली बाहर आ गई, और लाइफ को सही तरह से जीने का तरीका क्या है, रियलिटी क्या है और ट्रुथ क्या है, उसके बारे में बहुत कुछ पता चला मुझे। और गीता मैंने पहले भी सुनी थी, पढ़ी थी, पर उसका अर्थ अनर्थ ही, मतलब वो सही अर्थ नहीं था। वो ऐसे कि वर्ड्स तो गीता के, लेकिन उसका मीनिंग कुछ और ही मेरे को पता था। अब जाके मेरे को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, और ये मेरा पहला सीख सत्र है, क्योंकि सच मुझे कुछ अच्छे से इतना समझ में नहीं आ रहा था शुरू में, पर अब मुझे समझ आना शुरू हुआ है। अहम, आत्मा, और जो प्रॉपर उसकी डेफिनेशन क्या है,
किस किस तरह आचार्य जी यूज करते हैं उन टर्म्स को, वो मेरे को अब समझ में आने लग गया है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है।